हेलो दोस्तों, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम चल रहा है जो एचसीएम का। तो उसकी पहली और सेकंड शिफ्ट है, आज 7 जनवरी को हुई है। तो उसका दोनों के हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और आगे भी मैं आपका रिव्यू करता रहूँगा। कुछ एग्ज़ाम में चेंजिंग होगा तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहना अपनी ईमानदारी से। मैं अपनी ईमानदारी से आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो आप भी चैनल से जुड़े रहना, आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और बाकी कमेंट करके बताना कि रिव्यू कैसा लगा। हम आपको बता रहे हैं पांचों सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट है वो इजी आ रहा है, कौन सा थोड़ा टफ आ रहा है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम जीएस की बात करें। जो जीएस के अंदर आपका बुक एंड ऑथर्स टॉपिक है वो आ रहा है। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन था और इकोनॉमिक्स से भी आपका 1991 में था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है। तो मतलब है इकोनॉमिक्स से जो कांस्टेबल में थे वो ज़्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ क्वेश्चन 50 था आपका, यहाँ क्वेश्चन है वो 20 ही है। तो आपका लिमिटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बट बन रहे हैं। और आपका स्टैटिक जीके के अंदर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बना है और नृत्य वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मतलब फोकस करना है, इन चीज़ों को आगे पढ़कर ही जाना है। और बाकी आपको साइंस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। जियोग्राफी से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन थे या नहीं थे, एक क्वेश्चन तो था और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे अगर हो सकते हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं तो करंट के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, 2025 से रिलेटेड करंट, या कोई आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट पूछ ले, मतलब एशियन गेम हो गया, ओलंपिक हो गया, या फिर रिसेंटली हाल ही के जो इवेंट हुए वो, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आपको वो उन चीज़ों पर फोकस करना है। और आपका एक जो महारोली मतलब जो किस काल में बना था स्तंभ, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो वो भी मतलब इतिहास से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता से बारे में पढ़ लेना है और बाकी जो भी वंश संस्थापक है वहाँ से भी पढ़ लेने हैं। आगे शिफ्टों में बन सकते हैं, परसेंट उम्मीद है। तो जीएस के अंदर जो मैंने आपको बताया इन्हीं टॉपिकों को आप ज़्यादा फोकस करें। और बाकी आपको पॉलिटी के अंदर आर्टिकल वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पढ़ लेनी है। और आपको बुक एंड ऑथर्स पर थोड़ा ध्यान देना है, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो क्योंकि 20 क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक से ही 15-20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, एक एक दो दो एक एक दो दो ही आएंगे क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है आपके। और फिर हम बात करते हैं आपके इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको वॉइस हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिनोनेम इंटोनेम हो गया, या पैसेज के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं क्लोज टेस्ट आ रहा है या पैसेज आ रहा है। तो देखो पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, तो क्लोज टेस्ट से नहीं है, पैसेज से क्वेश्चन थे 5। और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। PQRS वाले वो आ रहे हैं और बाकी आपका जो आइडोम और फ्रेज है वो आ रहे हैं। तो वन वर्ड आ रहा है, ये चीज़ें आ रही है आपको। जो वाक्य में एरर होती है वो आती है, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है वो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पढ़नी है इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश है वो थोड़ी ठीक ठाक लेवल की ही आ रही है, मतलब है एडुकुटी है वो इंग्लिश को थोड़ा अच्छा ही बना रही है, ज़्यादा आपको ईजी नहीं है। इंग्लिश के बारे में मोस्टली यही चीज़ें आ रही है। तो जो ज़्यादा मैंने आपको बता दी है, यही चीज़ें पर आपको फोकस करना है। और रही बात आपके, फिर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर सेम कांस्टेबल वाली ही रीजनिंग आ रही है, जैसे डिकोडिंग हो गया और जो श्रृंखला वाले हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, या फिर आज मतलब एक क्वेश्चन के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर जो महाद्वीपों को अरेंज करना दिया था, या तो छोटे बड़े सीक्वेंस में दिया था या फिर किसी में मतलब 6-7 महाद्वीप दे दिए उसको इधर उधर मतलब सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला था, ये चीज़ें आई थी। और फिर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग सेम कांस्टेबल वाली है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। जो टॉपिक कांस्टेबल में आ रहे थे वही चीज़ें आ रही है, फिगर काउंटिंग हो गया, यही चीज़ें आ रही है। और बाकी आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। विषम निम्न में से विषम कौन सा है आपका, वो चीज़ें आ रही है कि निम्न में से विषम कौन सी है। और बाकी हम बात करते हैं आपके मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर है एक तो जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है ना, वो लगभग 10 से 11-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट 7-8-9 क्वेश्चन भी आपके जो एडवांस के आ रहे हैं। एडवांस के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, जियोमेट्री भी आ रही है और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब बेलन शंकु से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके प्रिज्म पिरामिड से आ रहे हैं और सिलेंडर से आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इस आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। और बाकी अर्थमेटिक के अंदर वही एवरेज हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ट्रेन नाले वो हो गए, और समय एंड कार्य हो गए, और अनुपात समानुपात हो गई, ये चीज़ें ही आ रही है। मतलब मैथ भी एडवांस का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एडवांस इसके अंदर ज़्यादा आ सकता है। तो मैथ के अंदर भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, एडवांस के फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और बेसिक अर्थमेटिक आ रहे हैं वो 10 से 11-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मतलब है ठीक है, एकदम मीडियम लेवल से ही ईजी आ रहा है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट जो
8-9 क्वेश्चन एडवांस के आ रहे हैं, 7-8 वो थोड़े से ठीक लेवल के है। वहाँ आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप वो भी बना सकते हो, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अर्थमेटिक को आप मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी है तो भी आप आराम से कर दोगे, और बाकी उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो आपका एडवांस मैथ है वहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी सेम आपका जो कांस्टेबल में आया था वैसे ही आ रहा है। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर कोई साइबर वगैरह से हो गया, या वेब ब्राउज़र से हो गया, या फिर आपका इंटरनेट से हो गया, या शॉर्टकट की हो गई, यही चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिली है।